क्वैशिंग ऑफ एफआईआर एंड प्रोसीडिंग्स सब्सिक्वेंट देयरटू। आज हम क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की बात करते हैं। हम क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में संभवतः सबसे अधिक सुनते हैं। यूट्यूब पर इस बाबत अनेक वीडियोज हैं। हर एक आरोपी की सबसे अधिक चाह होती है कि उसके खिलाफ हुई एफआईआर को क्वैश करवाया जा सके। यदि विनोद स्वरूप कहूं तो दो प्रकार के आरोपी होते हैं, वे जो पिटीशन फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर से पहले वाले होते हैं और वे जो इस तरह की पिटीशन के बाद वाले होते हैं। एडवोकेट्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आरोपी सबसे पहले डिमांड ही पिटीशन फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर दाखिल करने की करते हैं। जो ईमानदार एडवोकेट्स उनका केस देखकर आरोपी को बताते हैं कि इसमें क्वैशिंग संभव नहीं है, तो आरोपी उन्हें छोड़कर वहां उन एडवोकेट्स के पास चले जाते हैं जो उन्हें क्वैशिंग में जाने को कहते हैं और उसके लिए ललचा देते हैं। हालांकि 6 महीने में ही सच सामने आ जाता है और अधिकांश आरोपी रोते पीटते फिर वापस आते हैं। पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं और एक्सपीडिशियस ट्रायल भी लटक जाता है। तो आप पूछेंगे कि सब कहते हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए जाओ, तो क्या क्वैशिंग होना संभव नहीं है? आप लोग कहेंगे कि जिसे देखो वह क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में बात समझाता है, तो क्या क्वैशिंग सच में मुश्किल होती है? उसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो हम आपको बताते हैं कि किस किस केस में क्वैशिंग ऑफ एफआईआर होना संभव है और किस किस केस में नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियम निर्धारित कर रखे हैं। हाई कोर्ट भी इन नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो आप यह देखें कि आपका केस उन नियमों के तहत क्वैशिंग हो सकने वाले वर्ग में आता है या नहीं आता है। उन नियमों को हमने अपनी इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत किया है। आपको इस वीडियो में वे नियम देखने को मिलेंगे। बस आपको यह देखना है कि उन नियमों के मुताबिक आपका केस एफआईआर क्या क्वैश हो सकता है या क्वैश नहीं हो सकता है। नियमों के अंतर्गत संभावना दिखाई देती है तो हाई कोर्ट जाएं, वरना समय और पैसा बर्बाद ही होता है। ना जाने में ही बेहतरी है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई कानूनी रास्ता नहीं है इस लंबे और उबाऊ ट्रायल से बचने का? क्या सारा जीवन ही ट्रायल में ही खपा देना चाहिए या हमें ट्रायल में ही खपा देना होगा? तो हमारा उत्तर है कि रास्ता है, कानूनी रास्ता है। वह हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं कि क्वैशिंग, डिस्चार्ज और ट्रायल में से कौन सा रास्ता चुने और क्यों चुने। हर एक की परिस्थितियां होती हैं, अपनी अपनी खास परिस्थितियां होती हैं और वही परिस्थितियां हम अगली वीडियो में आपके सामने लाने वाले हैं। अगले एक आध दिन में वह वीडियो आने वाली है, शेड्यूल हो चुकी है, बस उसकी तारीख का इंतजार करते हैं। आज हम यहाँ देखते हैं कि क्वैशिंग किन केसेस में संभव होती है। तो अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए वे नियम क्या होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखे हैं और हाई कोर्ट भी जिन नियमों से बंधा हुआ होता है। और आप यह भी जानना चाहेंगे कि आपका केस क्वैशिंग के लिए उचित है या नहीं है। तो पहले हम आपको वे नियम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये नियम बताए थे और निर्णय की साइटेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और पूरा फैसला पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। केस का नाम है प्रभात भाई अहीर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 1723 ऑफ 2017। इसकी दूसरी साइटेशन भी हम यहाँ देख सकते हैं 2017 SCC ऑनलाइन SC 1189। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 नियम बताए। उन्होंने कहा था, पहला नियम कि सेक्शन 482 CRPC मूलतः कोर्ट प्रोसेस को दुरुपयोग को रोकने के लिए है। इसमें नया जैसा कुछ भी नहीं है, यह पहले से ही हाई कोर्ट की शक्तियों में शामिल होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आरोपी तथा शिकायतकर्ता के बीच समझौते के बाद एफआईआर व प्रोसीडिंग्स को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट की शक्तियों का आह्वान करना एक बात है तथा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए ऐसा करना बिल्कुल दूसरी बात है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में सेक्शन 320 CRPC भी शामिल हो जाता है, जबकि क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी क्वैश किए जा सकते हैं। तीसरी बात, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के समय हाई कोर्ट को यह देखना आवश्यक है कि क्या इससे न्याय के आदर्शों की पूर्ति होगी या नहीं होगी। आदर्शों की पूर्ति होती होगी तो ही सेक्शन 482 के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। इन वृहत्तर शक्तियों का पालन करते हुए हाई कोर्ट दो बातों को हमेशा देखता है और परखता है कि न्याय के आदर्शों का पालन हो और दूसरा कि कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 5वां नियम यह बताया था, यह देखना होगा कि आरोपी व पीड़ित के बीच समझौते के बाद एफआईआर एंड अदर प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सकता है या नहीं। हर केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। इसके लिए कोई फिक्स नियम हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता। छठी बात उन्होंने कही, जब भी क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए केस में समझौते की बात उठाई जाए तो कोर्ट को आरोप की गंभीरता पर विचार करना चाहिए।
गंभीर अपराध जैसे मर्डर, रेप, डकैती आदि को समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अपराध पर्सनल ना होकर समाज के खिलाफ होते हैं। ऐसे केसेस में ट्रायल के द्वारा ही सत्य को बाहर आना चाहिए। अगली बात उन्होंने कही 7वें पॉइंट में कि छोटे और सिविल समान नेचर जैसे अपराध अन्य श्रेणी में आते हैं। व्यावसायिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, पार्टनरशिप या ऐसे ही मिलते जुलते अपराध सिविल समान श्रेणी में आते हैं, वहां इस अधिकार का उपयोग उचित है। 9वें पॉइंट में उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पार्टीज के समझौते के आधार पर हाई कोर्ट को मामला खारिज या क्वैश कर देना चाहिए। उन्होंने अंतिम बात 10वां पॉइंट बताया कि इसमें भी ऐसे मामले अपवाद माने जाएंगे जिनमें राज्य व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए अपराध किया गया हो या जिस अपराध से ऐसा नुकसान हुआ हो जो राज्य को नुकसान पहुंचाए, तो उनमें भी क्वैशिंग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो ये हमारे नियम हैं। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट क्वैशिंग के लिए उन्हीं केसेस के क्वैशिंग की आज्ञा देता है जिसमें सिविल समान नेचर के केसेस होते हैं या एक दूसरे के साथ ऑफेंसेस को कंपाउंड कर लिया जाता है। सेक्शन 320 सीआरपीसी में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया गया है। किन किन केसेस में कंपाउंडिंग हो सकती है यह भी वहां बताया गया है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि केसेस को माफ कर देना, कुछ क्षतिपूर्ति लेकर, हर्जाना लेकर। तो जिनमें ऐसा नहीं होता और जो गंभीर अपराध की श्रेणी में होते हैं जैसे रेप होता है, डकैती होती है, मर्डर होता है, उसमें न कंपाउंडिंग अवेलेबल है और न ही क्वैशिंग अवेलेबल है। आर्थिक मामलों में पार्टनरशिप हो, लेन देन हो, वहां क्वैशिंग संभव है, लेकिन क्वैशिंग उन मामलों में भी संभव नहीं है जहां इस तरह का लेन देन राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो। अब आप जानना चाहेंगे कि आपका केस क्वैश होगा या नहीं होगा। तो नियम सीधा सा है। यदि आपके केस को पढ़ने के बाद भी उसमें से अपराध की परिभाषा पूरी होती हुई नजर नहीं आती है तो केस को क्वैश किया जा सकता है, वरना तो क्वैशिंग संभव नहीं है। यह न्याय की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट की एक शक्ति है। जैसे आपको यह केस झूठा लगता है, वैसे ही प्रोसिक्यूटर्स की नजर से देखें तो उसे यह केस सच्चा लगता है। और हाईकोर्ट को दोनों पक्षों पर ध्यान देना होता है। उन्हें कैसे पता लगे इस स्टेज पर कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यह एक मुश्किल है, कोर्ट के सामने मुश्किल है, कोर्ट के लिए भी, आरोपी के लिए भी और न्याय के लिए भी। यह बात अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो आप पूछेंगे कि फिर ऐसे में आप क्या करें? तो यही बताया जा सकता है कि हमारे वीडियो जो क्वैशिंग या डिस्चार्ज पर आने वाली है, अगली 1 या 2 दिनों में आने वाली है, उसको देखें और जैसा बताया गया है उसके अनुसार चलें। आपकी तरह ही बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। अपनी मुश्किल को आप हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं। बेल, कंप्लेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्ग्यूमेंट्स आदि में उनकी सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको मुश्किल नहीं आने देते। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरत बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स रेप एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।